हरिओम। तो आज हम एक काल्पनिक कहानी जो कि छाया गीता है उसका भाग 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राहु और कृष्णा के सवाल जो कि और गंभीर रूप ले लेते हैं। कुछ बार राहु एक ही सवाल 2 बार भी पूछता है जिसका कृष्ण अलग अलग उत्तर देते हैं। तो कृपया मेरे साथ बने रहिए। क्या होता अगर राहु अर्जुन की जगह होता? तो संवाद को जारी रखते हैं। इस बार राहु समय, तंत्र, इच्छा, आत्मा और सृष्टि का रहस्य, तात्विक सत्य जानने की इच्छा प्रकट करता है। तो पहला प्रश्न, हे कृष्णा, जब सब कुछ पहले से तय है, जन्म, मृत्यु, समय, तो क्या हम पहले से एक तयशुदा स्क्रिप्ट में जी रहे हैं? ओ कृष्णा, इज एवरीथिंग ऑलरेडी प्री रिटन? आर बर्थ, आर डेथ एंड आर टाइम, आर वी नॉट लिविंग इन अ प्री डिटरमाइंड मैट्रिक्स? कृष्णा कहते हैं हाँ और नहीं। जो पहले से घटित है वह संभव्यता में है, परंतु चेतना का चुनाव ही उसे घटित करता है। What seems predetermined exists as probability, but it is consciousness that selects the outcome. कर्तारं प्रपश्येत आत्मानं केवलं बुद्धि साक्षिणीं. See the self as the doer, the pure witness behind all intellect. Rahu takes some time to absorb this beautiful insight. राहु कुछ समय लेता है इसे ग्रहण करने में, फिर पूछता है, क्या भगवान राम भी भूत, भविष्य और वर्तमान की चपेट में थे जब वे सीता के वियोग में रोए? तो कृष्ण कहते हैं, नहीं राहु, राम का रोना लीला था, बंधन नहीं। जैसे एक अभिनेता आंसू बहाता है, वैसे ही राम अपने भक्तों को सिखा रहे थे कि भावनाएं आती हैं पर आत्मा स्थिर रहती है। राम्स ग्रीफ वॉज अ डिवाइन प्ले, नॉट बॉन्डेज. लाइक एन एक्टर शेडिंग टीयर्स, राम वॉज टीचिंग हाउ इमोशंस अराइज, येट द सेल्फ रिमेन्स स्टिल. न त्वं शोचि तुमहर्षि आत्मनम वे न दुखियेत. You should not grieve, for your true self is never touched by sorrow. ठीक है, राहु की सोच और गहन रूप लेते हुए तो राहु पूछता है, अगर ऐसी बात है केशव, तो कोई साधु ईश्वर प्राप्ति चाहता है तो वो भी तो भविष्य की इच्छा है, फिर उसकी निरासक्ति असली कैसे? If a sage desires moksha, is that not a future oriented goal? Then how is that true detachment? कृष्ण मौन बोलते हैं, सच्ची निरासक्ति इच्छा से नहीं, ज्ञाति से आती है। साधु का लक्ष्य भविष्य नहीं, स्वरूप की पहचान है। True detachment arises not from suppressing the desire, but from knowing the self. The sage seeks not the future, but the ever-present truth. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु. The Lord does not create actions or bondage. Ignorance does. ठीक है, राहु गहरी सोच के बाद अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ता हुआ राहु पूछता है, हे केशव, ये दृष्टा भाव क्या है? क्या यह भी एक फ्यूचर की सोच या फ्यूचर की एक्टिविटी नहीं है? तो कृष्ण कहते हैं, नहीं, दृष्टा भाव कोई करनी नहीं है, वह होने की स्थिति है। ये भविष्य नहीं, कालातीत दृष्टि है। इट इज नॉट फ्यूचर फोकस्ड, इट ट्रांसेंड्स टाइम. स्थित
प्रज्ञस्य, इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य, समाधिस्तस्य केशव। आपको स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, तभी आप इस गूढ़ रहस्य को पहचान पाएंगे। राहु इसे ग्रहण करते हुए अपने 5वें प्रश्न की ओर बढ़ता हुआ पूछता है कि हे केशव, मैंने सुना है लोग तंत्र और 64 योगिनियों की साधना करते हैं जो शिव ने बताई थी माँ पार्वती को। तो क्या शिव भविष्य बना रहे थे कि वर्तमान में थे? कृष्ण कहते हैं शिव ना ही भविष्य बनाते हैं, ना भूत मिटाते हैं, वह केवल सत्य को उद्घाटित करते हैं। He does not create the future, not erase the past. He unveils truth beyond time. सनातन। ओम नमः शिवाय। चैतन्यम शाश्वतम शांतम निर्विकल्पम निरंजनम। Consciousness eternal, peaceful, choiceless and without blemish. राहु की दृष्टि अब थोड़ी खुलती हुई, थोड़ी छाया की धूल मिटती हुई 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ती है। हे केशव, साधना से क्या बदलेगा? 10 महाविद्याओं की उपासना से क्या होगा? What happens when we worship the 10 महाविद्यास? Does it change anything or is just a myth? कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं जब आत्मा भय, मोह और मृत्यु से ऊपर उठती है तब महाविद्याएं तुम्हारी ही शक्ति को उजागर करती हैं। The महाविद्यास don't grant power, they reveal it within you. साधना burns illusions, not reality, to bring your perfect self. इसे तुम मेरे काली के स्वरूप में पूछ सकते हो। ओम क्रीम कालिकाय नमः। राहु काफी भ्रमित, राहु काफी चकित और केशव से 7वां प्रश्न पूछता है, अगर हम अपने हर कार्य के पीछे कोई कारण पाते हैं तो क्या हम कारण कार्य के चक्र में ही बंधे हैं? If we always see a reason behind every action, are we not trapped in cause and effect? कृष्ण पूछते हैं बहुत अच्छा प्रश्न। कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट, मन की संरचना है, पर जब तुम कारण बनना छोड़ देते हो तुम साक्षी हो जाते हो। कॉज एंड इफेक्ट इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ द माइंड। When you cease identifying as the cause, you rest as the witness. This is the secret. सर्व धर्मान परित्यज्य मोमेकम शरणम व्रज। Abandon all duties and surrender unto me. राहु कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़ लेता है और कुछ देर ध्यान की अवस्था में जाके पूछता है, हे कृष्ण, तो क्या समय में जीना ही माया है? ओ कृष्णा, इज लिविंग इन द टाइम इटसेल्फ एन इल्यूजन? तो कृष्णा कहते हैं, समय नियत नहीं, यह एक अनुभव है, जो इसे देखता है वह मुक्त है। टाइम इज नॉट अ चेन, इट इज एन एक्सपीरियंस। द वन हु विटनेसेस इज ऑलरेडी फ्री। तो इस संवाद का एक मंत्र, कालो अस्मि लोक क्षतकृत प्रवृद्धो, आई एम टाइम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। भगवद गीता 11.32। ठीक है, हे केशव, मुझे कुछ समय दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, समय? ठीक है, ठीक है राहु, समय लो, और कुछ शेष प्रश्न हैं तो पूछो। क्योंकि जब छाया अपने स्रोत को पहचान लेती है वे स्वयं प्रकाशित हो जाती है। When shadow remembers its source, it dissolves into light. तो राहु कुछ देर तक मौन हो जाता है, अपनी आंख बंद कर लेता है। उसके बाद वो कुछ ऐसा प्रश्न पूछता है तो उस पर श्री कृष्ण एक गहरी मुस्कान लिए
उसे एक उत्तर देते हैं। तो वो प्रश्न क्या है, आइए जानते हैं। राहु ने पूछा, आप केशव असलियत में मुझे अतीत, वर्तमान और भविष्य का रहस्य समझाइए। समय, तंत्र और अपने बारे में मुझे अभी भी पूर्णता से समझ नहीं आ रहा है। तो राहु पूछता है, हे माधव, जब मैं सोच कर प्रश्न पूछता हूं वह विचार अतीत से आते हैं। पूछते समय मैं वर्तमान में होता हूं और उत्तर की आशा भविष्य में रखता हूं। तो क्या मैं फंसा नहीं हूं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राहु, तू समय में नहीं, समय तुझ में प्रकट हो रहा है। विचार, स्मृति, कल्पना, ये सब मन के खेल हैं। तू वह है जो इन सब का साक्षी है। अतीत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं, केवल अभी है, और तू वह अभी है, चेतन, अचल, अमर। राहु इसे ग्रहण करने में कुछ समय लगाते हुए पूछता है, हे योगेश्वर, जब आत्मा अनंत है तो सृष्टि की इच्छा क्यों जागी? क्यों नहीं ईश्वर केवल दृष्टा ही बने रहे? श्री कृष्ण कहते हैं, हे राहु, ईश्वर ने कुछ चाहा नहीं, सृष्टि को इच्छा से नहीं, पूर्णता से उत्पन्न हुई है। जैसे फूल से सुगंध निकलती है, सूर्य से प्रकाश, जल से लहर, वैसे ही ब्रह्म से लीला। ईश्वर यानी मैं आज भी साक्षी भाव में हूं। लीला तो बस मेरा प्रतिबिंब है, उसकी छाया, ठीक वैसे जैसे तू राहु। ठीक है। हे गोविंद, क्या शिव ने भविष्य रचा या केवल अनादि तंत्र को प्रकट किया? श्री कृष्ण कहते हैं, शिव ने न भविष्य रचा न अतीत, उन्होंने अनादि ज्ञान को पार्वती के समक्ष प्रकट किया। 64 तंत्र केवल रहस्य नहीं, वे चैतन्य की लहरें हैं जो शून्य से प्रकट हुई, न इच्छा से न योजना से, बल्कि पिघलते मौन से। राहु एक और प्रश्न पूछता है, तो वह स्व कौन है जिसने तंत्र को रचा? क्या मैं वह हूं या आप केशव? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राहु, स्व ना तो तू है ना मैं, स्व ही तू है, स्व ही मैं हूं। मतलब क्या मतलब केशव? शिव ही आत्मा है और पार्वती उसकी अभिव्यक्ति। जो ज्ञान तुझ में जाग रहा है वह तुझ में था ही, अब बस जाग रहा है। राहु मौन। हे यदुवंशी, यदि मैं केवल साक्षी हूं तो पीड़ा, गर्व, हंसी, क्रोध क्यों आते हैं और मैं इनसे कैसे मुक्त हूं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राहु, भावनाएं आएंगी जैसे बादल आकाश पर आते हैं। तू बादल नहीं, आकाश है। हंसी हो या शोक, वो चेतना में घटते हैं, पर तू उनका साक्षी है, भोगता नहीं। जब तू कहे यह तो हो रहा है मुझ में, तब तू मुक्त है, पर जब तू कहे ये मैं कर रहा हूं, तब तू बंध गया और फंस गया। कुछ समझा राहु? हे माधव, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो क्या ये सब अतीत, वर्तमान, भविष्य केवल एक भ्रम है? कृपया मुझे और गहराई से समझाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, काल मन का निर्माण है। जो काल से परे है वही आत्मा है। तू समय में यात्रा नहीं कर रहा, समय तुझ में यात्रा कर रहा है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना, वर्तमान क्षण, केवल यही सत्य है, और तू वही क्षण है, मौन, निर्विचार, अमर। अंतिम संवाद। राहु मौन हो, उसकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, कोई समय नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने देखा छाया प्रकाश को पहचान गई है। कुछ देर मौन रहने के बाद एक ध्यान मंत्र, अहम साक्षी
अस्मि, न कर्ता न भोक्ता, केवल चेतना। आई एम द विटनेस, नॉट द डूअर, नॉट द एक्सपीरियंसर, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस। तो इसी के साथ ये दिव्य संवाद समाप्त होता है और राहु ने कृष्ण से अतीत, वर्तमान, भविष्य, तंत्र और आत्मा का संवाद किया और बहुत ही गूढ़ रहस्यों से पर्दा श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रेम से हटाया। तो राहु की छाया अब प्रकाश में परिवर्तित हो चुकी है और राहु एक नई चेतना का निर्माण अपने अंदर महसूस कर रहा था। यह महाभारत का युद्ध कई दिव्य आत्माओं और शक्तियों का उजागर करने में मददगार साबित हुआ है। यह एक काल्पनिक संवाद आपके समक्ष, छाया गीता भाग 2। इसके आगे के प्रश्न या इसकी आगे की कोई चेतना आपके समक्ष मैं ज़रूर प्रस्तुत करूंगा। अभी के लिए आज्ञा दें। राधे राधे।